चलो स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो भाषा होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसे क्या काम करना है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो कंप्यूटर से बात करने की जो भाषा होती है उन्हीं को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हमें जो है कंप्यूटर से 10+20 जोड़ना है तो हम प्रोग्राम लिखते हैं। और किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं आप इसमें देखेंगे कि पाइथन में अगर हम लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, a=10 b=20 और उसके बाद प्रिंट फंक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट में a+b करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है 30 आ जाता है। तो यहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग हुआ है जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और आगे देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर हम डायग्राम देखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ख़ास तौर से 3 भागों में बांटा गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें आप डायग्राम में तो यहाँ पर पहला है मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। इन तीनों में डिवाइड किया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। अब हम देखेंगे 1 बाय 1 एक एक करके। पहला मशीन लैंग्वेज आती है। मशीन लैंग्वेज को अच्छे से समझेंगे क्या होता है, किस तरह से काम करती है। तो पहला चलो स्टार्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की सबसे पहली और सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है। सबसे पहले शुरुआत में जो आई थी ये बेसिक लैंग्वेज होती है और ये केवल 0 और 1 मतलब बाइनरी डिजिट में ही लिखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर सीधे इसी भाषा को समझता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे तो आपके सामने ये दिया है 10101100, ये मशीन लैंग्वेज है, या 11001010, ये भी मशीन लैंग्वेज है। इन्हें हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम मशीन लैंग्वेज के जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें क्या खासियत होती है। पहली बात तो इसमें केवल 0 और 1 का ही यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग A to Z अगर इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 0 और 1 यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। इस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। डायरेक्ट हम लिख दें, ना कोई कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी ना कोई इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसलेशन की तो ज़रूरत ही नहीं होती। अब बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, इसमें बहुत तेज़ जो है चलती है। ये इसके फीचर्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि एग्जांपल ऑफ मशीन लैंग्वेज की क्या क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को हम एडिशन करना है तो कंप्यूटर में एडिशन करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, 10110011 और दूसरा 10100011। तो ये इंसानों के लिए समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन कंप्यूटर समझ सकता है। तो ये होती है मशीन लैंग्वेज का एग्जांपल। और अब हम देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज क्या होता है, इनके फ़ायदे क्या होते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम देखते हैं फास्ट एग्जीक्यूशन। इसका फास्ट एग्जीक्यूशन का मतलब हुआ कि कंप्यूटर इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, इसलिए स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है इसकी। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं तो यहाँ पे नो ट्रांसलेटर नीडेड। यहाँ पर जो है इसमें कोई, चूँकि ये डायरेक्ट समझता है इसलिए यहाँ ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती, कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती। तीसरी बात है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब कंप्यूटर CPU इसे सीधे समझता है, ना तो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ना किसी चीज़ की ज़रूरत। यही इसके फ़ायदे होते हैं। अब हम देखें इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं मशीन लैंग्वेज के। मशीन लैंग्वेज के नुकसान ये हैं कि पहला ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये जो है इसे इंसान के लिए समझना बहुत ही कठिन है मशीन लैंग्वेज को। और दूसरी बात डिफ़िकल्ट टू राइट, मतलब प्रोग्राम लिखना मुश्किल होता है इसमें। तीसरा है एरर फाइंडिंग इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब गलती अगर कोई हो गई है तो गलती को ढूंढना कठिन होता है मशीन लैंग्वेज में। चौथा इसके नुकसान या डिसएडवांटेजेस हैं टाइम कंज्यूमिंग, मतलब प्रोग्राम बनाने में ज़्यादा समय लगता है। और एग्ज़ाम्पल टेबल अगर हम देखें तो टास्क मान लीजिए हमारा एडिशन है तो मशीन लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं 10101010। सब्ट्रैक्शन है
111010110 इस तरीके से समझ में आपको नहीं आएगी, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज है, काम करना है। अब हम आगे चलते हैं सेकंड नंबर पर, असेंबली लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इसे भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे पूछा जाएगा असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो आपका जवाब ये होगा कि असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज से आसान भाषा होती है। कैसे होती है? इसमें निमोनिक कोड्स का उपयोग होता है। निमोनिक कोड क्या है? निमोनिक कोड का मतलब होता है शॉर्ट वर्ड्स, छोटे छोटे शॉर्ट में वर्ड होते हैं और उन्हीं से हम काम करते हैं। जैसे ऐड है, एडिशन के लिए ऐड यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB सब यूज़ होता है। इस तरह से MOV, MUL, DIV इस तरह से शॉर्ट में वर्ड यूज़ होते हैं। इसे ही असेंबली भाषा कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए हमने क्या किया, MOV A, 10 कर दिया, MOV B, 20। ये सब एग्जांपल हैं असेंबली भाषा की प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ मशीन लैंग्वेज, ये जो थोड़ा मशीन लैंग्वेज है ये आसान है, जबकि मशीन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज का अगर हम डायग्राम देखें, या अगर असेंबली लैंग्वेज के बारे में और थोड़ा हम समझें, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने वाले ट्रांसलेटर को हम क्या कहते हैं, असेंबलर। ये असेंबलर है जो मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। डायग्राम में आप देखेंगे तो असेंबली प्रोग्राम होगा पहले, उसके बाद फिर असेंबलर आएगा, असेंबलर ट्रांसलेट करेगा असेंबली भाषा को, उसके बाद मशीन लैंग्वेज में बदल जाएगी। तो ये तरीका होता है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए। अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। पहला फीचर होता है न्यूमेरिक कोड्स का उपयोग, मतलब इसमें न्यूमेरिक कोड मतलब शॉर्ट वर्ड होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। और सेकेंड पॉइंट में देखेंगे कि मशीन लैंग्वेज से आसान होती है। हमारी जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये मशीन लैंग्वेज से आसान होती है। और नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे फास्टर एग्जीक्यूशन फास्टर होता है। हार्डवेयर के क्लोज होती है, मतलब हार्डवेयर से ये एकदम नज़दीक होती है, आसान होती है। अगर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ असेंबली लैंग्वेज में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मूव A, 5, मूव B, 10, ऐड A, 10। ये है असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम। और जहाँ पर आपने लिखा है जैसे मूव A, 5, इसका मतलब हुआ A = 5, और MOV B, 5, B, 10 इसका मतलब हुआ B = 10। इस तरीके से इसमें माना जाता है। और ऐड A, B इट मीन्स A + B, इस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाता है असेंबली लैंग्वेज में। अब हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। इसमें सबसे पहला आता है इजी दैन मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज से आसान होती है। सेकेंड है इजी एरर डिटेक्शन, इसमें क्या होता है गलती आसानी से मिल सकती है। और तीसरा होता है फास्टर एग्जीक्यूशन की जो स्पीड होती है बहुत अच्छी होती है। चौथा है बेटर कंट्रोल ओवर हार्डवेयर पर डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है असेंबली लैंग्वेज में। तो अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज क्या है, इसके नुकसान क्या हैं। पहला नंबर डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर, ये जो बिगिनर्स होते हैं इस बिगिनर स्टूडेंट के लिए कठिन हो सकती है। और सेकेंड पॉइंट में मशीन डिपेंडेंट, आपकी जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये प्रोसेसर के लिए अलग होती है, हर प्रोसेसर के लिए, इसलिए मशीन डिपेंडेंट हो जाती है, मतलब हर कंप्यूटर पर नहीं चलेगी। थर्ड नंबर टाइम कंज्यूमिंग, प्रोग्राम लिखने में समय लगता है असेंबली लैंग्वेज में। फोर्थ नंबर रिक्वायर्स असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसे ट्रांसलेट करना होता है। तो ये थी असेंबली लैंग्वेज। अब हम आगे चलते हैं, अगली लैंग्वेज हमारी जो आएगी वो है हाई लेवल लैंग्वेज। ये सबसे बढ़िया सबसे टॉप लैंग्वेज होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे इंसान आसानी से पढ़ और समझ सकता है। ये इंग्लिश जैसी होती है, इंग्लिश से मिलती जुलती है। अगर एग्जांपल देखेंगे कुछ हाई लेवल लैंग्वेज की, तो जैसे पाइथन है, सी है, C++ है, जावा है, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं। और अगर हम कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं पाइथन का, जैसे A = 10, B = 20 और प्रिंट A + B, इसका मतलब ये हुआ
कि पाइथन प्रोग्रामिंग में ये लिखी गई है और 30 इसका आंसर आया है। इसे ही हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब हम देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं। अगर आपको लैंग्वेजेस समझ गए तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर भी आपको समझना होगा। आपको बता दें, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने वाले ट्रांसलेटर को ही हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, वो आगे बताते हैं आपको, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने वाले ट्रांसलेटर ही हैं ये। अच्छा, करते कैसे हैं? हम डायग्राम में देखेंगे। हाई लेवल प्रोग्राम होता है, फिर उसको कंपाइलर या इंटरनेट ट्रांसलेट करता है, फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कंप्यूटर उसे समझ लेता है। अब हम आगे चलते हैं, फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स क्या होते हैं? पहला नंबर क्या है? इंग्लिश जैसी सिंटैक्स। इसके लिखने का जो तरीका होता है ना, इंग्लिश जैसा होता है। सेकेंड पॉइंट, ईजी टू लर्न। लिखने में बहुत आसान होती है ये। और इजी डिबगिंग होता है, गलती कोई हो तो उसे ढूंढने में बड़ा आसानी हो जाती है। पोर्टेबल, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती। हाई लेवल लैंग्वेज के ये फीचर्स थे। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इसके फ़ायदे ये हैं, इजी टू लर्न, मतलब सीखना बहुत आसान है। सेकेंड नंबर, इजी टू राइट, प्रोग्राम जल्दी लिखा जा सकता है इसमें। और इजी डिबगिंग, मतलब गलती ढूंढना आसान होता है। और ये पोर्टेबल होती है। तो ये थे आपके जो है एडवांटेजेस ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन हर चीज़ की एक कमियां भी होती हैं, तो डिसएडवांटेज भी हम देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज का। तो डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, स्लोअर दैन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से ये की तुलना में थोड़ी स्लो होती है। सेकेंड पॉइंट में, रिक्वायर्स ट्रांसलेटर। इसे क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके मशीन कोड में बदलना होता है। थर्ड नंबर, लेस हार्डवेयर कंट्रोल। मतलब कहने का ये कि हार्डवेयर पर डायरेक्ट कंट्रोल कम मिलता है हाई लेवल लैंग्वेज से, जबकि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज से ज़्यादा मिलता है। तो ये थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हम एक नज़र में देखेंगे कि कंपैरिजन टेबल हम आपके सामने है, डिफरेंसेस क्या हैं। अगर हम देखें फीचर्स, तो लैंग्वेज फॉर्म में देखेंगे तो मशीन लैंग्वेज में क्या यूज़ किया जाता है, 0 और 1। असेंबली में यूज़ किया जाता है न्यूमेरिक कोड्स, और हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स या वर्ड। ठीक है। अब फीचर्स, इजी टू लर्न में मशीन लैंग्वेज कैसी है? नो, मतलब मशीन लैंग्वेज आसान नहीं होती। असेंबली लैंग्वेज मीडियम होती है, मतलब ये इजी टू लर्न में मीडियम होती है। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही आसान लिखने में पढ़ने में होती है। आगे चलते हैं स्पीड में। स्पीड में मशीन लैंग्वेज बहुत ही फास्ट होती है और असेंबली लैंग्वेज फास्ट नॉर्मल होती है, और जबकि हाई लेवल लैंग्वेज मॉडरेट होती है। ट्रांसलेटर में देखेंगे तो मशीन लैंग्वेज में कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी में देखते हैं, मशीन लैंग्वेज में को समझना बहुत वेरी डिफ़िकल्ट है, जबकि असेंबली लैंग्वेज का मीडियम है, और हाई लेवल लैंग्वेज को समझना इजी है, बहुत आसान है। चलो देखते हैं एग्जांपल में। मशीन लैंग्वेज का एग्जांपल है जैसे 101010। असेंबली लैंग्वेज का एग्जांपल है जैसे ADD ऐड, MOV मूव। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है जैसे पाइथन है, C है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो अब तक हमने सीखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं, और एक एक करके सीखा। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से तैयार करिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।